सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और प्रिय नाम में हम सभी को अभिनंदन करता हूँ। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि फिर से इस यूट्यूब चैनल प्रीच द वर्ड में प्रभु हमें सहायता किया है कि आप लोग के साथ कुछ साझा करने के लिए। आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं कि बाइबल सर्वे का कुछ परिचय। और हम लोगों ने एक सा निर्णय लिया है कि अगले आने वाले 66 दिनों में 66 किताबों का एक साथ अध्ययन करना। सप्ताह में एक बार हम लोग शनिवार को 7:30 बजे मिलेंगे और इस बाइबल सर्वे का जो अध्ययन है उसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज केवल बाइबल सर्वे का जो पहला इंट्रोडक्टरी क्लास है उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं पहला भाग, जिसमें हम लोग देखेंगे कि अंडरस्टैंडिंग द बुक्स, बैकग्राउंड, प्लेसेस, स्टोरी, पीपल एंड पीरियड एंड आउटलाइन। जब इस बाइबल सर्वे में जब हम अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं, किन किन बातों का हम ध्यान देंगे। सबसे पहले उस किताब को हम ध्यान देंगे कि उस किताब में क्या है। फिर बैकग्राउंड, उस किताब के कुछ पृष्ठभूमि को हम देखेंगे। प्लेसेस, कुछ स्थानों का हम अध्ययन करेंगे। और स्टोरी, पीपल्स, उस विशेष व्यक्ति उस बुक में जो पाया जाएगा उसके विषय में अध्ययन करेंगे। और उसका पीरियड्स, टाइम और आउटलाइन हम रूपरेखा संक्षेप में देखकर उस किताब को अध्ययन करके आगे बढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं बाइबल सर्वे का पहला भाग का सेशन। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं, ये जो बाइबल है, ये बाइबल 2 भागों में बांटा गया है, पुराना नियम और नया नियम। पुराना नियम को 39 किताबों में रखा गया है और नया नियम को 27 किताबों में रखा गया है। लेकिन इसे हमें याद करने के लिए मैं एक आसान का तरीका मैं बताना चाहता हूँ। जो अक्षर लिखा हुआ है OLD, ओल्ड टेस्टामेंट का OLD, वो 3 अक्षर है तो 3 आ जाएगा। और टेस्टामेंट जो शब्द है वो 9 है, 9 अक्षरे हैं, तो वो आपके 9 आ जाएंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट शब्द के अनुसार ये 39 बुक्स आपको मिल जाएगा। और जब इन दोनों के बीच में जब हम इंटू करते हैं, गुना करते हैं, तो आपका 27 नंबर आ जाएगा। तो ये एक साधारण तरीका है कि पूरे बाइबल की किताबों को याद रखने के लिए। पुराना नियम में 39 बुक्स है और जो नया नियम है जिसमें हम लोग 27 बुक्स को देखते हैं। अभी हम लोग ओल्ड टेस्टामेंट सर्वे के विषय में ध्यान देंगे कि जब ओल्ड टेस्टामेंट सर्वे करते हैं तो पुराने नियम में जो 39 बुक्स है उन सारी किताबों को कैसा रखा गया है। तो मुख्य रूप से हम देख रहे हैं 3 भाग: हिस्टोरिकल बुक्स, पॉलिटिकल बुक्स और प्रॉफिटिकल बुक्स। पुराना नियम की जो किताबें हैं उन्हें सबसे पहले ऐतिहासिक किताबें कहते हैं, जो उत्पत्ति से लेकर के एस्तर तक है। ये 17 किताबें हैं। उसके बाद जो दूसरे भाग है उसे बोलते हैं पोइटिकल बुक्स। वो है काव्य पुस्तकें जो अयूब से लेकर के सॉन्ग ऑफ सोलोमन तक है, जो 5 पुस्तकें हैं। उसके बाद प्रॉफिटिकल बुक्स जो हम देखते हैं यशायाह से लेकर के मलाकी तक, ये 5 जो 17 पुस्तकें हैं ये प्रॉफिटिकल बुक्स है। तो पुराने नियम को आसानी से समझने के लिए ये 3 भागे हैं: हिस्टोरिकल बुक्स, पोइटिकल बुक्स और प्रॉफिटिकल बुक्स। अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि पोइटिकल बुक्स में जो 5 किताबें हैं ये सारी किताबें हिस्टोरिकल बुक्स के अंदर में ही पाया जाएगा। अभी देखिए जो अयूब के पुस्तक हैं जॉब, उसको अगर हम सेटिंग करेंगे तो ये उत्पत्ति के अब्राहम के समय का ये पुस्तक है। तो ये जो अयूब के पुस्तक है वो अब्राहम जेनेसिस के उत्पत्ति के पुस्तक के साथ सेटिंग होगा। और जो भजन संहिता है साम्स, उसको हम लोग जब देखते हैं, उसका जब सेटिंग करते हैं तो पहला शमूएल में जब दाऊद राजा का हम जब जीवन को देखते हैं तो पहला शमूएल में मिलता है। तो पहला शमूएल के दिन पुस्तक में ये भजन संहिता का पुस्तक रखा जाएगा, क्योंकि जब दाऊद उस समय में कई सारे भजन संहिता को लिखा। और बाकी जो पुस्तकें हैं काव्य पुस्तक में से नीति वचन, एक्लीसियास्टस मतलब विलाप गीत, एक्लीसियास्टस विलाप गीत और सॉन्ग ऑफ सोलोमन, ये जो पुस्तकें हैं ये पुस्तक को नीति वचन, स्वभावदेशक और सॉन्ग ऑफ सोलोमन, इन तीनों किताबों को जब हम देखते हैं, ये तीनों किताबों को हम पहला राजा के पुस्तक में जोड़ते हैं, क्योंकि इन तीनों किताबों का लेखक
राजा राजा सुलेमान था। और राजा सुलेमान का जब जब जीवन को देखते हैं वो पहला राजाओं के पुस्तक में मिलता है। तो इस साधारण तरीके से इस पोइटिकल बुक्स के जो किताबें हैं, 5 किताबों को हमें इतिहास में इस तरह से किताबों के साथ जोड़ते हैं। और जो प्रोफेटिकल बुक्स है जिसमें 17 जो भविष्यवक्ताएँ की पुस्तक आपको दिख रहे हैं, इन सभी भविष्यवक्ता पुस्तकों को हम सेकंड किंग से लेकर के नहमयाह के बीच के पुस्तक तक हम इन्हें भी इसके सेटिंग में ये जोड़ा जाएगा। और ये जो भविष्यवक्ता की पुस्तकें हैं ये सभी भविष्यवक्ताएँ इन दिनों में ही पाए गए थे। तो इस तरह से इस पुराना नियम के सेटिंग को हम समझते हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं न्यू टेस्टामेंट सर्वे के विषय में। जब न्यू टेस्टामेंट सर्वे के विषय में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो नए नियम की किताबें भी 27 जो बुक्स है उसको भी हम कैसे समझेंगे, किस तरह से विभाजन किया गया है। तो हम देखते हैं कि इन्हें भी 3 भागों में विभाजन किया गया है। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं वो है हिस्ट्री। मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन और एक्ट्स, ये पांचों को हम हिस्ट्री के रूप में देखते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं रोमन्स से लेकर के रोमियो के पत्री से लेकर के फिलोमन के पत्रियों तक, ये 13 जो पत्रियां हैं ये पौलुस, प्रेरित पौलुस की लिखी हुई पत्रियां हैं। तो इसे दूसरा भाग में हम पौलुस की पत्रियां कहते हैं। और तीसरा भाग जो हम देखते हैं इब्रानी को पत्री से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक, ये जो पत्रियां हैं विशेष रूप से एक लेखक ने लिखा है और इसे हम जनरल एपिसल्स, साधारण पत्रियां कहते हैं। तो नया नियम को भी हम समझने के लिए 3 भाग में बांटे हैं, इतिहास, पौलुस की पत्रियां और साधारण पत्रियां। अभी जितनी सारी जो पौलुस की पत्रियां हैं इसका अगर हम बैकग्राउंड देखें, इसका सेटिंग अगर कहाँ पर होगा तो ये पूरे 13 का 13 जो किताब हैं पौलुस की पत्रियां, ये प्रेरितों काम के साथ में जुड़ेंगी। क्योंकि प्रेरित पौलुस उसी दौरान में अपने जीवन को जिया और उसी समय में अपने सारी किताबों को लिखा। और जब जनरल एपिस्टल को हम लोग देखते हैं इब्रानियों से लेकर के रेवलेशन तक, ये सभी प्रेरितों काम और उनके बाद के समय की लिखी हुई पुस्तकें हैं। एक जेम्स जो है वो एक बहुत ही प्रारंभिक समय में लिखा गया पुस्तक है। तो हम क्या देखते हैं साधारण समझने के लिए कि पौलुस की पत्रियां को और जनरल पत्रियों को सबों को हम प्रेरितों काम के समय में और उसके बाद के समय में हम उसको सेटिंग को देखते हैं। अभी ब्रीफ में समझने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और किस तरह से इस किताब को सेटिंग को हम आगे देखते हैं। अब ये बाइबल है, इस बाइबल को समझने के लिए हमने बताया कि 2 भाग हैं, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, पुराने नियम और नया नियम। अभी पुराने नियम को 3 भागों में बांटा गया है, हिस्टोरिकल बुक्स, पोइटिकल बुक्स और प्रोफेटिकल बुक्स। ऐतिहासिक किताबें, काव्य पुस्तक किताबें और भविष्यवक्ता की किताबें। और न्यू टेस्टामेंट को, नया नियम को 3 भागों में बांटा गया है, हिस्ट्री, पॉल्स लेटर, जनरल लेटर, इतिहास, पौलुस की पत्रियां और साधारण पत्रियां। तो इस तरह से करके पूरे बाइबल की किताबों को विभाजन किया गया है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बाइबल के सेटिंग को समझ सकेंगे और आने वाले दिनों में प्रभु में सहायता करेगा कि हम लोग और भी डिटेल से अध्ययन करें। आने वाले आगामी जो सैटरडे है 12 जुलाई को हम लोग 7:30 बजे मिलेंगे और बाइबल सर्वे का पहला क्लास जो उत्पत्ति से स्टार्ट होगा हम लोग प्रारंभ करेंगे। तब तक सभी को जय मसीह की, प्रभु सभी को आशीष दे।